मेरे अलबेले श्याम, मेरी मुरली का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। जब से लड़ी तुम संग मेरी अखियाँ, जब से लड़ी तुम संग मेरी अखियाँ, जब से लड़ी तुम संग मेरी अखियाँ, जब से लड़ी तुम संग मेरी अखियाँ। चैन नहीं दिल में काटो रो के रतियाँ, चैन नहीं दिल में काटो रो रो के रतियाँ, रो रो के रतियाँ। रो रो के रतियाँ। हाँ तुमने कैसा दिया ये इनाम, तुमने कैसा दिया ये नाम, मेरे अलबेले
पहन के आइए। मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वापस घर पे रख कर आए। आप लोगों का नुकसान होता है, तकलीफ हम लोगों को भी होती है, इसलिए कृपया आप बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क ना लें। थोड़ा सा भी अगर बाई चांस कोई गलती से पहन रहे हैं तो आप जो मेरी प्रार्थना की आप जा करते हैं, कुछ पता नहीं लगता किस समय क्या नुकसान हो जाए। और जो भी अभी जो राधा रुक्मणी जी का किशन जी का जो विवाह होगा, उसमें आप जो भी अपनी तरफ से दान दक्षिण देना चाहते हैं, आदमी आपके पास ही आएंगे, हमारे कार्यकर्ता झोली लेकर। जो भी भेंट देना चाहते हैं वो झोली में दें, आगे व्यवस्था को खराब ना करें। मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया बैठे रहें। बैठे बैठे आपको दर्शन होंगे भगवान के, इसलिए आप खड़े होकर डिस्टर्ब ना हो और ना हमें करें प्लीज। अब वहीं आपके पास हमारे कार्यकर्ता आएंगे, जो भी देना चाहते हैं वहां पर उनको दे दीजिए। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विदर्भ देश में कुंडनपुर नाम का नगर है। वहां के राजा महाराज भीष्मक हैं। भीष्मक महाराज के 4 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्ममल, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, और एक बेटी है रुक्मणी। ये विवाह के योग्य हैं। महाराज भीष्मक ने आज अपने पुत्रों से कहा है कि रुक्मणी के लिए हमने घर भर देखा है, अगर तुम सब राजी हो तो रुक्मणी का विवाह कर दिया जाए। पुत्रों ने कहा किसे देखा है? भीष्मक महाराज ने कहा कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार से हमारे पुत्र के योग्य हैं, रुक्मणी उन्हें देना उचित होगा। राजा के 3 छोटे बेटों ने महाराज की इच्छा में अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन राजा का जो बड़ा बेटा रुक्मी था, इस शिशुपाल आदि के संग बैठकर दुष्ट हो चुका था। इसने कहा कि किसी भी प्रकार से कृष्ण हमारे बहन के योग्य नहीं है। आज तक उसके जाति का निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए कृष्ण को अपनी बहन न देकर हम शिशुपाल को देंगे। और जबरदस्ती उसने शिशुपाल को तिलक टीका भेज दिया। शिशुपाल बारात लेकर के ब्याहने आ रहा है। रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा है और एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को वो पत्र दिया और कहा कि हमारा ये पत्र भगवान तक पहुंचाओ और भगवान से कहो कि मैं उनकी हूँ, वो मेरी रक्षा करे। सुदेव ब्राह्मण ने वो पत्र द्वारिका भगवान को पहुंचाया है। भगवान ने ब्राह्मण से कहा जाकर रुक्मणी जी को कहना कि वो तैयार रहें, महल से देवी के मंदिर तक वो आ जाएंगी। देवी मंदिर बाहर था नगर के, और वहां से द्वारिका तक उन्हें मैं ले आऊंगा। ब्राह्मण देवता ने आकर रुक्मणी को बताया। रुक्मणी प्रसन्न हुई। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। रुक्मणी जी की माँ को रुक्मी ने कहा कि भाई शिशुपाल बारात लेकर आ गया है, विवाह मंडप तैयार है, उन्हें कहो कि अति शीघ्र वो तैयार हो, रुक्मणी को लेकर के विवाह मंडप में आओ। रुक्मणी की माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, हमारे कुल की रीति है कि पहले बेटी सज धज कर देवी माँ का आशीर्वाद ले फिर विवाह मंडप में आए। तो पहले देवी माँ का आशीर्वाद लेने जाएगी। रुक्मी ने महल से मंदिर तक फौज लगा दिया और कहा कि रुक्मणी को लेकर के जाओ, जल्दी देवी दर्शन करा के ले आओ। सखियों ने रुक्मणी जी का अद्भुत श्रृंगार किया है और अब मंगलाचार गाती हुई सखियां चल पड़ी हैं रुक्मणी जी को देवी दर्शन कराने के लिए। रुक्मणी जी देवी दर्शन के लिए मंदिर में पधारी। देवी दर्शन किया, देवी को माल्यार्पण किया और जब मुड़कर देखा तो भगवान खड़े थे। भगवान ने रुक्मणी को अपने रथ में बिठा लिया। बागडोर संभाली, रथ द्वारिका की तरफ भगा। अब भगवान सैनिकों को देख पड़े। शोर हो गया कि रुक्मणी का अपहरण करके कृष्ण जा रहा है। शिशुपाल और रुक्मी की सम्मिलित सेना ने भगवान पर आक्रमण कर दिया। बलराम जी पधार चुके थे। बलराम ने रुक्मी और शिशुपाल की सेना को धराशायी कर दिया है। शिशुपाल अपने प्राण बचा करके भाग गया,
लेकिन रुक्मी भगवान का पीछा कर रहा था तो भगवान ने रुक्मी को बंदी बना लिया, रस्से में बांधकर रथ में बांध लिया और घसीटने लगे। इतने में बलराम जी ने जाकर के रुक्मी को बंधन से मुक्त कराया कि छोड़ो ये आपका शाला है। भगवान ने रुक्मी को बंधन से मुक्त किया और अब रुक्मणी को लेकर के भगवान द्वारिका पधार गए। द्वारिका वासियों को पता चला कि विवाह हुआ नहीं, रुक्मणी का अपहरण करके ले आए हैं, तो यही ब्याह कर लिया जाए। द्वारिका में विवाह मंडप बनाया गया। द्वारिका के लोग दो भागों में बट गए, कुछ रुक्मणी के पक्ष के हो गए और कुछ कृष्ण जी के पक्ष के हो गए। कहा गया कि इस भांति रुक्मणी कृष्ण का विवाह हो जाए। दूल्हे के वेश में भगवान कृष्ण को सजाया गया है और दुल्हन के वेश में रुक्मणी पहले से ही तैयार थी। विवाह मंडप में कृष्ण और रुक्मणी को लाया जा रहा है, तो यहाँ भी कृष्ण रुक्मणी पधार रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं भाव और श्रद्धा से। राजीव जी, किशन जी को अंदर लेकर आना। अंदर बहारों फूल बरसाओ, हमारे श्री कृष्ण आए हैं, हमारे श्री कृष्ण आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, हमारे श्री
बैठ जाए नीचे। आप सभी से प्रार्थना है।